तो लास्ट सेशन में एक मित्र ने कहा कि वो सेशन काफी हैवी रहा, समझने में काफी डिफिकल्ट लग रहा था। तो उसको सरल शब्दों में और ज्यादा विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाए, तब आगे और जो चीजें बताई जाएंगी उनको समझने में आसान रहेगा। तो उसी अ, सुझाव के अनुसार आज के सेशन में, जो लास्ट सेशन में बताया था, उसी चीज को कम से कम टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए थोड़ा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, जैसी गुरु कृपा हो, कैसे समझा पाता हूं कि नहीं पाता हूं वो अलग बात है, बट आई विल ट्राई। और एक बहुत बड़ा फायदा मुझको हुआ उनके सुझाव का कि पढ़ करके सीधा सीधा श्रीमद् भागवत से एक्सप्लेन करना आसान है। जब अलग तरीके से बताना हो तो उसके लिए सोच विचार और ज्यादा करना पड़ता है। तो थोड़ा आत्मचिंतन, थोड़ा कंटेम्पलेशन ऑन डिफरेंट टर्म्स और मौका मिला। फिर लास्ट संडे हो गया बहुत सीवियर जुकाम, तो उसके कारण से और एक वीक का मौका मिल गया उसको चिंतन करने का, सोचने का। तो इस बीच मुझको बहुत फायदा हुआ, एक एक चीज को ठीक से आत्मसात करने का, समझने का मुझको बहुत अच्छा मौका मिला। तो आई एम ग्रेटफुल कि इस तरीके का क्वेश्चन आया, विच इज ए ग्रेट हेल्प टू मी। अब इसको शुरू करते हैं। पहली बात, सभी शास्त्र कहते हैं, सभी गुरु कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप या ब्रह्म का स्वरूप भगवान है क्या। तो एक वर्ड यूज करते हैं जो सभी का सुना हुआ है, सच्चिदानंद। सत, चिद और आनंद। सत का मतलब एटर्नल, जो हमेशा है, सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के समय भी है, प्रलय के बाद भी है, जो हमेशा है, एटर्नल है, वो सत्य, वही सत्य है। चिद, चेतन स्वरूप, चेतना, जिसके कारण से हम लोग सब वी फील अलाइव एंड अवेक। ऐसा कुछ हमारे अंदर है जिसके कारण से हमको लगता है कि हम जीवित हैं, एक सेपरेट एंटिटी हैं। वो दैट मेक्स अस फील अलाइव, वो चेतना है, वही ब्रह्म है। लेकिन उसका आभास मात्र हमको है, एग्जैक्ट उसका एक्सपीरियंस नहीं उस चेतना का। ध्यान की गहराई में लोग जाते हैं तो उस चेतना का अनुभव भी होता है। और थर्ड चीज है आनंद। तो आनंद कहते हैं जो सुख और दुख दोनों के परे है। अनंत सुख उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। सुख दुख ना होना, सुख दुख के परे जो स्थिति है, शांत अवस्था है, उसको आनंद की स्थिति कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी ब्लिस नहीं बोला, आनंद नहीं बोला। क्या अनुभव होता है निर्वाण की स्थिति में? तो कहते हैं वहां दुख नहीं है, वो एक दुख मुक्त अवस्था है। तो सुख दुख के परे जो है वो आनंद है उसको। तो ये एटर्नल चेतन स्वरूप और आनंद, ये ब्रह्म के प्रमुख लक्षण है, निर्गुण ब्रह्म के। तो आनंद उसका स्वभाव है। और हम सब लोग और महसूस करते हैं कि आनंद तो है नहीं, बंधन है, दुख है, चिंता है, परेशानी है। आनंद कहाँ है?
तो एफर्ट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको ढूंढने की। माध्यम रहता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। कोई ज्ञान के द्वारा अपनी लिमिटेशन हटाना चाह रहा है, कोई धन के द्वारा हटाना चाह रहा है, कोई यश के द्वारा हटाना चाह रहा है, जिससे कोई लिमिटेशन न रह जाए, कोई बाइंडिंग न रह जाए, बंधन न रह जाए, असीम हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, आनंद की स्थिति में आ जाए, फ्री हो जाए। लेकिन वैसा हो तो नहीं पाता। तो सब गुरु लोग कहते हैं, सब शास्त्र कहते हैं कि आपका जो मूलभूत स्वभाव है, हमारा जो मूलभूत स्वभाव है, वो आनंद है। अब जैसे अभयवाणी में कितने प्यार से बाबा सीताराम दास बाबा कहते हैं, अरे मेरे आनंद के लाल, रोते क्यों हो? पोंछ डाल आंखों के आंसू। फिर कहते हैं, सुधाधारा में बोलते हैं, आनंद ही इस विश्व का मूल उपादान, जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे बनता है ये विश्व, वो आनंद है। आनंद से ही निर्मित है ये। आनंद ही इस विश्व का मूल उपादान, इसका जो सोर्स है आनंद है। फिर कहते हैं कि कहां क्षुद्र सुख ढूंढ रहे हो बाहर, सुख का है सागर भरा अंतर में तिहार, राम नाम जप के डुबकी मारो एक बार। तुम्हारे अंदर ही है, अनंत सागर है आनंद का। क्यों रो रहे हो? लौट आओ, नाम लो और उस आनंद सागर में डुबकी लगाओ और मस्त हो जाओ। ऐसा वो कहते हैं। तो वैसे तो उतना कर लिया, राम नाम ले लिया तो हो जाएगा। फिर इस ज्ञान की, प्रकृति के ज्ञान की, प्रकृति के तत्वों की जानने की जरूरत क्या है? राम नाम लो, आनंद मिल जाएगा, मस्त हो जाओगे। तो फिर करना क्या है? बात खत्म हुई। फिर भी इस चीज को क्यों कहा जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है सांख्य योग के आधार पर के थ्रू, कि प्रकृति के तत्व क्या है, उनके गुण क्या है, क्यों बता रहे हैं? वो बताने का भी पर्पज है कि जब तक ये ज्ञान न हो, ये पता ना हो एटलीस्ट एट इंटेलेक्चुअल लेवल कि बाहर सुख नहीं है, और जो बाहर का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रकृति ही आपसे सब कुछ करवा लेती है। आपको फ्री विल है ही नहीं। तो जब तक हम समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, जब तक हम समझते हैं कि दूसरे लोगों के कारण से हमारे जीवन में कुछ बाधाएं या परेशानियां पैदा होती हैं, तो हम उस बाहर की परिस्थितियों में ही उलझे रहेंगे। अगर ये समझ में आ जाए कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ही करने वाले हैं, तो अननेसेसरी जो एफर्ट है टू अचीव समथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और जो दूसरों के साथ संबंधों में एक निगेटिविटी आती है, लगता है कि दूसरे कुछ गलत कर रहे हैं हमारे साथ, उसके कारण से जो मन बाहर उलझ जाता है, ये उलझाव खत्म हो जाए। अगर ये समझ में आ जाए कि ना दूसरा कुछ कर रहा है, ना हम कुछ कर रहे हैं, करने वाले तो भगवान है, करने वाली तो प्रकृति है, भगवान की माया है, उसी से सब कुछ होता है, ये अगर समझ में आ जाए, तो ना अपने आप परेशान होंगे, अननेसेसरी एफर्ट में इंडल्ज करेंगे, और ना दूसरों के प्रति कोई निगेटिव फीलिंग या इमोशन हमारे अंदर पैदा हो। तो इसलिए ये समझना जरूरी है
कि प्रकृति ही, भगवान की शक्ति, प्रकृति ही, माया ही जबरन, जबरदस्ती हम सभी लोगों को नचा रही है, सभी से कुछ कुछ करवा रही है। हम लोगों को स्वतंत्रता कोई नहीं है। तो सब कुछ प्रकृति का खेल है, माया का खेल है। हम कोई नहीं है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, किसी दूसरे की कोई गलती नहीं है। ये समझ में आ जाएगा अगर ये समझ में आए कि सब कुछ करने वाली प्रकृति। सांख्य योग का यही समझाने का प्रयास है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के कारण से ही होता है। इस चीज की समझ हमको डिसएंगेज करेगी एक्सटर्नल फंसाव से। जो बाहर हमारे उलझाव हैं, जो बाहर हमारे इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उन सब से हमको फ्री करेगी ये नॉलेज कि प्रकृति के गुणों के हिसाब से ही सारे एक्शन हो रहे हैं। तो स्वभाव तो है हमारा आनंद, और है हम सब लोग परेशानी में। तो ये स्वभाव खो कैसे गया, परेशानी में हम पड़ कैसे गए, ये जानने की आवश्यकता है। इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास है। तो हमारा स्वभाव क्या है, कहते हैं वो जो आनंद की स्थिति है वो कहाँ है। एक बार मुझको ये ये प्रश्न का उत्तर मुझको अभी समझ में आया, मतलब इतने साल हो गए थे करते करते, कि जब मैं नहीं होता तभी भगवान होते हैं। खुद ही को मिटाए बिना खुदा नहीं मिलता। अगर मैं मिट ही गया, अगर मैं हूं ही नहीं, तो उस आनंद का अनुभव करता कौन है? उस भगवान के दर्शन करता कौन है जब मैं हूं ही नहीं? कहते हैं ध्यान की स्थिति में, समाधि की स्थिति में मैं नहीं रहता, इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, सेपरेटेडनेस नहीं रहती। जब ये नहीं रहता, जब मैं हूं ही नहीं, तो आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? भगवान के दर्शन कौन कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर मुझको नहीं मिला था पहले, लेकिन ये 2 वीक के कंटेम्पलेशन में बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, बहुत इजीली समझ में आ गया। तो क्या कहते हैं कि जैसे एक स्वच्छ तालाब है, सरोवर है, हवा नहीं चल रही है, लहरें नहीं हैं, बिल्कुल शांत है। तो उसमें जो तट पर खड़े हुए वृक्ष हैं, उनका प्रतिबिंब बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में प्रतिबिंब दिखता है। ऐसे ही हमारा जो अंतःकरण है, उसके जो 4 एस्पेक्ट्स हैं आप लोग जानते ही हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसमें एक चित्त है। तो चित्त इज लाइकेंड टू सरोवर। तो जब उसमें, सरोवर में अगर हवा चल रही है तो लहरें आ जाएगी, लहरें आ जाएगी तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। उसमें गंदगी फैल जाए, घास फूस तैरने लगे, सीवेज आ जाए, तो नहीं दिखाई पड़ेगा, गंदगी आ जाए। ऐसे ही चित्त, जब मन के अंदर डिजायर्स आ जाए, बुद्धि के अंदर अच्छे बुरे का ख्याल आने लगे, अहंकार के कारण से कुछ करने का अर्ज पैदा होने लगे, तो ये सारे डिस्टरबेंस मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा जो जो विचार, फीलिंग्स, अर्जेस पैदा होती हैं, वो लहरों की तरह और विकार की तरह और गंदगी की तरह, शैवाल की तरह ढक देती हैं उसको, समुद्र को, सॉरी, सरोवर को, और फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो जब मन में कोई डिजायर नहीं है, बुद्धि में कोई विचार नहीं है, अहंकार के कारण से कोई अर्ज फॉर एक्शन नहीं है,
जब ये तीनों शांत हो जाते हैं जिस स्थिति में, उस समय चित्त में उस आनंद का अनुभव, चित्त में उस भगवान का रिफ्लेक्शन वो दिखाई पड़ता। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको आनंद की अनुभूति होती है उस शांत अवस्था में। जो भक्त लोग हैं उनको उस शांत अवस्था में भगवान के दर्शन। तो ये कहाँ होते हैं? चित्त में होते हैं। चित्त सरोवर की तरह है, उसमें भगवान का प्रतिबिंब या भगवान का स्वरूप उतर आता। तो वो अहंकार की आवश्यकता नहीं है, मैं की आवश्यकता नहीं है। चित्त जो है वो चेतन रूप है, उसी के अंदर भगवान का स्वरूप यानी कि आनंद अनुभव में आ जाता है। उसी में भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वो चित्त की शांत अवस्था है जहां किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस जब नहीं होता, तो आनंद की अनुभूति जो ब्रह्म का, भगवान का, आत्मा का, हमारे चित्त का जो तटस्थ लक्षण है वो प्रकट हो जाता है, डिस्टर्बेंस खत्म। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये डिस्टर्बेंस शुरू हुआ कैसे, इसके कारण क्या है, डिस्टर्बेंस होता क्यों है, वो हम उसको शांत क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है? ये एक प्रश्न है। तो भाई वेरी नेचर इन जनरल, मन में डिजायर, बुद्धि में विचार और भाव, ये सब चलते ही रहते हैं। ये उनका स्वभाव है, मन का स्वभाव है। संकल्प, विकल्प, कामना, ये सब उसका स्वभाव है। ऐसी बुद्धि में भी विचार, डिसीजन मेकिंग वो चलता ही रहता है। इस कारण से हम लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति में, पूर्णता की स्थिति में, आनंद की स्थिति में नहीं रह पाते। और उल्टा होता क्या है कि जो हमारी सेंसेस हैं वो आउटवर्ड गोइंग है। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कान मधुर आवाज या म्यूजिक सुनना चाहते हैं। ऐसी अलग अलग सेंसेस की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ एफर्ट करता है, उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिल सकता है, उसमें असफल होते हैं। बाधा के कारण से लगता है कहाँ चक्कर में फंस गए, कहाँ बंधन में पड़ गए, कहाँ जकड़ गए, जब बाधाएं आती हैं। जब असफल होते हैं तो दुख का अनुभव होता है। अगर सफल हो गए, जो चाह रहे थे वही मिल गया, तो मोमेंट्री सुख थोड़ी सी देर के लिए अच्छा लगता है। यू फील हाई फॉर ए मोमेंट, एंड आफ्टर ए व्हाइल कोई दूसरी डिजायर पैदा उठाती है, या इसका इफेक्ट खत्म हुआ, इसके रेपिटिशन, इसकी पुनरावृत्ति, उसके लिए इच्छा पैदा हो जाती है। तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। असफल हुए तो दुख में पड़ गए, सफल हुए तो बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि वो क्षणिक जो एक इंपल्स आई थी सुख की वो तो गई, अब फिर से चाहिए, यू हैव टू रिपीट इट। उसके कारण से सफलता से बेनिफिट नहीं होता है, असफल होने से दुख पैदा हो जाता है। इसलिए सफलता तो जीरो हो गया, असफलता माइनस हो गया, तो लाइफ पूरी निगेटिव डायरेक्शन में चली जाती, टोटल मिला के माइनस हो जाता है ना। तो अगर स्टेट में स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट हो, डिजायरलेस स्टेट हो, कोई डिजायर ना हो, जो है उसी में हम संतुष्ट हों,
एंड जस्ट रिलैक्स्ड। ओशो कहते थे मेडिटेशन इज जस्ट रिलैक्सिंग, डूइंग नथिंग। न कुछ सोच विचार, न कोई क्रिया, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। डिजायरलेस स्टेट, संतोष की अवस्था, कंटेंटमेंट वाली स्थिति। अगर ऐसी स्थिति में हम हैं तो जो हमारा स्वभाव है आनंद का, वो हमको अनुभव में आ जाएगा। लेकिन वो हमारा स्वभाव क्या है, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस अभी हमें है नहीं। लेकिन हम सभी लोगों ने कभी ना कभी उसकी झलक पाई है। हमको पता नहीं लगता है कि वो झलक हमारे स्वभाव की, हमारे अंतरतम आनंद की है, ये पता नहीं लगता। माया के प्रभाव से हम मिसगाइड हो जाते हैं। कैसे मिलती है झलक? जैसे कोई ओवरवेलमिंग घटना पहली बार घटे हमारे सामने, जिससे माइंड ओवरवेलम हो जाए, कुछ सोच विचार फॉर ए मोमेंट न कर पाए, कोई डिजायर उस समय ना हो फॉर ए मोमेंट। उस समय सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता होती है। जैसे मान लो पहली बार हम वहां गए अमेरिका, पहली बार नहीं गए तो कई बार थे, पहली बार लाइव स्नो फ्लेक्स गिरते हुए देखे, पहली बार देख रहे थे। तो तैरते हुए रुई के फोए की तरह गिर रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं, पहली बार देख रहे थे। उसकी पुरानी इमेज माइंड में नहीं थी, मेमोरी नहीं थी, ये नई चीज थी। तो मेमोरी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, कोई डिजायर डिस्टर्ब नहीं कर रही है, यू आर जस्ट विद इट। कोई डिजायर नहीं, कोई थॉट नहीं, और बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा आनंद हो रहा है। ऐसी पहली बार कोई जाता है, पहाड़ पे जाता है, देखता है स्नो क्लेड माउंटेन, माइल्स एंड माइल्स टुगेदर दिख रहे हैं। कोई पहली बार सागर देखता था। आजकल तो ये चीजें, क्योंकि आप लोग फोटो वोटो में देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो कोई नयापन नहीं रहता। लेकिन पुराने जमाने में जब हमारे जैसे लोग जाया करते थे, तो पहली बार देखते थे। जैसे पिताजी हमारे गए तो द्वारका गए या सोमनाथ गए, वहां समुद्र था, या बीच पे गए कहीं। मैंने कहा पिताजी कैसा लग रहा है? कहने समुद्र का किनारा तो अच्छा ही लग रहा है, पहली बार देखा है। पहली बार जब देखते हैं, कोई पुरानी इमेज नहीं होती, फ्रेश होता है, माइंड ओवरवेलम हो जाता है, कोई थॉट नहीं होता, कोई डिजायर नहीं होती, और एक झलक मिलती है आनंद की। तो हम गलती से सोच लेते हैं कि ये समुद्र के देखने के कारण से हो, या स्नो क्लेड माउंटेन के देखने से हुआ है, या आइस की फ्लेक्स तैरती हुई नीचे आ रही हो, उनको गिरते हुए देखने से हुआ है। नहीं, उससे नहीं हुआ है। वो तो एक सर्कमस्टेंस था जिसके कारण से मन और बुद्धि का व्यवधान फॉर ए मोमेंट हट गया। वो हट जाने के कारण से जब बादल छट गए तो सूरज दिखाई पड़ गया। वो जो बादल थे मन और बुद्धि के, जो विचार थे, जो डिजायर्स थी, वो हटी फॉर ए मोमेंट, और बादल हट गए, सूरज दिखाई पड़ गए। तो वो है तो हमारा अंदर का अनुभव, हम एट्रीब्यूट कर देते हैं उसको बाहर के सर्कमस्टेंस से, क्योंकि उस सर्कमस्टेंस में वो हुआ, हमको वही सही लगता है। तो फिर रिपीट करने की इच्छा पैदा होती है। तो लोग अलग अलग जगह, अच्छा अब न्यूजीलैंड घूमा है, अब वो स्विट्जरलैंड घूमा है, अब उधर घूमा है, अभी किसी उस पे आइलैंड पे रहा है। तो वी ट्राई टू सीक न्यू सिचुएशंस, थिंकिंग दैट दैट विल गिव अस प्लेजर, उससे आनंद की प्राप्ति हो।
उससे कुछ नहीं होता, अंदर की झलक मिलती है। ये एक्सीडेंटली मिल रही है, सिचुएशनल मिल रही है, ये हमारे करने का परिणाम नहीं है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो ऐसा ऐसे ही बहुत बार होता है कि कोई किसी चीज के लिए बहुत दिनों से एफर्ट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एंड यू सक्सीड, बड़ा आनंद, जमीन पे पैर नहीं पड़ते। मैं जब 12th पास किया तो हमारे कॉलेज में कभी किसी का फर्स्ट डिवीजन नहीं आया था। 25 साल हो गए थे कॉलेज में। मैं गया रुड़की का अखबार देखने, अखबार में निकला करता था उस जमाने में रिजल्ट, हमारे टाइम में वेट कर रहा था सुबह से। जब रात को घर आने का वापस टाइम हुआ तब तक भी नहीं आया, तो सोच ही रहा था चलो अब घर चले, आज तो आया नहीं अखबार। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गया, और जब देखा तो फर्स्ट डिवीजन में नाम था। वो इतना बड़ा अचीवमेंट था, इतनी मेहनत की थी 11th 12th में पढ़ने में। तो अचानक जो डिजायर थी वो क्षण भर के लिए गायब हुई। अब तो मिल गया। उस डिजायरलेसनेस की स्टेज में जो आनंद की अनुभूति हुई, वो अंदर जो हमारा स्वभाव है उसका अनुभव। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी और फिर वो ढक जाएगा, फिर आनंद की स्थिति समाप्त हो जाएगी, कुछ समय बाद हो जाती है। तो वो डिजायर के फुलफिलमेंट से नहीं हुआ है, डिजायरलेस स्टेट के आने से हुआ है। तो जब हम संतोष की अवस्था में हैं, डिजायरलेसनेस की स्टेज में है, तब आनंद की अनुभूति होती है, तब अपने स्वभाव का परिचय होता है, किसी चीज के मिलने से नहीं होता। ये चीज अच्छी तरह समझने की जरूरत है। और जब उसी अगर अनुभव को रिपीट करें, दोबारा उस पहाड़ पे जाए, तिबारा उस पहाड़ पे जाए, चौथी बार, तो बाद में रोने लगोगे जाने में वहां। हंसी आनंद आने के बजाय, अरे यार फिर जाना है वहां, फलाना रिलेटिव आ गया उसको लेकर के। तो इट इज मतलब एक अननेसेसरी प्रॉब्लम जैसा दिखने लगेगा। सेम थिंग, सेम चीज। तो क्यों? क्योंकि अब मैं उस पहाड़ की मेमोरी है, उस मेमोरी के रहते हुए उसका नयापन दिखता नहीं। वो फिर माइंड को ओवरवेल्म नहीं करता, विचार को दूर नहीं करता, डिजायर को दूर नहीं करता। तो अब ये समझने की जरूरत है कि ये जो दुख रूप संसार है, जिसमें सब झंझट मालूम पड़ते हैं, परेशानियां मालूम पड़ती हैं, दुख मालूम पड़ते हैं, और वही बात सही मालूम पड़ती है जो एक पुराने गाने में है, सुख है एक छांव ढलती आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। ऐसा अनुभव इन जनरल हम सब लोगों को जीवन में होता है। सुख है एक छांव ढलती आती और जाती है, दुख तो अपना साथी। तो अगर इस दुख की स्थिति में हम पढ़ते कैसे हैं, अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो सांख्य योग हमको यही समझाने की कोशिश करता है कि हम दुख में पड़ते कैसे हैं, हम फंसते कैसे हैं, झंझट पैदा होता कैसे। यही सांख्य योग का पर्पज है। लेकिन सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता। क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई लेकिन मन में डिजायर्स और वासनाएं सब भरी हुई हैं, गुड बैड के आइडियाज सब भरे हुए हैं, तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग माइंड में ठहरती ही नहीं। जैसे बहुत सारे हम लोग मैसेज पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, जो बहुत अच्छे लगते हैं मोमेंटरीली, लेकिन ठहरते नहीं, थोड़ी देर में गायब, कुछ नहीं रहता। तो ऐसे ही वो अ, क्या कहते हैं? हाँ, तो अक्रूर जी
को भगवान कृष्ण ने भेजा कि जाकर के देख करके आओ कि धृतराष्ट्र अपने भाई के बच्चों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अक्रूर गए और उन्होंने देखा कि पक्षपात कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचाने का अपने बेटे के चक्कर में प्रयास कर रहे हैं। तो अक्रूर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि आपको ये सिंहासन पांडु के न रहने के कारण से मिला है, उनके न रहने से मिला है तुमको, अदरवाइज मिलता ही नहीं। तो तुम उनके बच्चों के साथ अपना ठीक रखो व्यवहार, इसी से इस लोक में भी तुमको यश मिलेगा और परलोक भी तुम्हारा सुधरेगा। लेकिन अगर तुम पक्षपात करोगे, झंझट करोगे, तो यहां भी तुम्हारा बदनामी होगी और परलोक भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा, नरक में चले जाओगे। तो तुम जरा सामर्थ्यवान हो, तुम अपने एग्जिस्ट बुद्धि का प्रयोग करो, अपने को एसर्ट करो और समभाव से अपने भाई के पुत्रों के साथ व्यवहार करो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो बहुत ही मेरे हित की है, अमृत के समान है। मुझको लगता है जैसे मैं सुनता ही चला जाऊं, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं। लेकिन क्या करूं, मेरा मन विषम हो गया है पुत्र प्रेम में। तो उस विषमता के कारण से, जैसे स्फटिक के पहाड़ पर अगर बिजली चमके, क्षण भर के लिए चमकता है, फिर अंधेरा वहीं का वहीं, वो प्रकाश ठहरता नहीं। ऐसे ही मेरे इस विषम मन में आपकी बातें क्षण भर भी ठहर नहीं पाती। तो ऐसे ही हम सब लोगों का मन विषम है, सम नहीं है। वो अलग अलग दुराग्रह में फंसा हुआ है, अलग अलग डिजायर्स में फंसा हुआ है, अलग अलग एम्बिशन में फंसा हुआ है, अलग अलग चीजों से अटैच्ड है। उसके कारण से ये बातें इंटेलेक्चुअली समझ में आने के बावजूद वो ठहरती नहीं और उससे हमारा उत्थान हो नहीं पाता। अगर रेजर शार्प इंटेलेक्ट हो, ज्ञान की खड़ग अत्यंत तीक्ष्ण हो, तो समझने से ही मुक्ति हो सकती है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बंधे हुए कहाँ हैं हम तो फ्री ही हैं। किसने बांधा है, किसने पकड़ा हुआ है? कोई नहीं पकड़े हुए। कहते जैसे तोते को पकड़ने वाला जो होता, तोता पकड़ने वाला, वो दो पेड़ के बीच में एक रस्सी बांध देता। तो तोते आते हैं, उस पतली सी रस्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे तो वो तो बहुत हल्की सी रस्सी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका नीचे आने के लिए वो उलट जाते हैं। तो पंजे से पकड़े हुए रस्सी, बॉडी उनकी नीचे हो गई, आंख की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को हो गई। अब उसको लगता है, तोते को, कि ये रस्सी ही मेरा सहारा है, इस रस्सी को छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा नीचे, और इतनी ऊंचाई है, गिर के नीचे मर जाऊंगा। ये भूल ही जाता है, मैं तो उड़ सकता हूं। उसको पकड़े हुए है, रस्सी ने नहीं पकड़ा हुआ है उसको, वही रस्सी को पकड़े है, रस्सी को छोड़ नहीं रहा है कि यही तो सहारा है। तो वो परिवार को, समाज को, देश को समझता है यही तो सहारा है, उसको पकड़े। उसको समाज ने, परिवार ने पकड़ा हुआ नहीं है, वही पकड़ के लटका हुआ है और छोड़ता नहीं है। उसी में लगता है कि इसी से मुझको, क्या कहते हैं उसको, मतलब यही एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास।
इसी से मैं ठीक से जीवन व्यतीत कर सकता हूं। तो ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। यू जस्ट नो दैट यू आर फ्री एंड देर इज नथिंग विच कंट्रोल्स यू, विच प्रिवेंट्स यू। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाता। ये इसलिए नहीं होता कि अभी ज्ञान जो है हमारा बड़ा सुपरफिशियल है। तो उसमें एक जगह सीताराम दास बाबा भी कहते हैं कि लोहे की छड़ जब तक आग के अंदर रहती है तब तक ही पापों को जलाने की शक्ति उसके अंदर होती है। तो नाम रूपी आग में अपने मन रूपी लोहे को डाले रख, वो उसमें भी जलाने की शक्ति आ जाएगी। बाहर निकालेगा तो फिर ये ठंडा होकर हार्ड वैसी हो जाएगा, कोई जलाने की शक्ति इसमें नहीं रहेगी पापों को। इसलिए उसको रख। और जब तो वो पूछता है शिष्य कि कब तक रखना होगा आग में मन को, कब तक रखना होगा मन रूपी आग में। कहते हैं निकालने की जरूरत ही क्या है। जब तक ये लोहा, इसका असार अंश, इसका मैलापन, जब तक ये सब दूर ना हो जाए तब तक इसको नामाग्नि में रहने दे। फिर जब इसका मैलापन, असार अंश सब निकल जाए, प्योर लोहा हो जाए, तब एक लोहार को दे करके एक तलवार बनवा लेना इससे, और फिर मैं और मेरे की ग्रंथि को उस तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से काट डालना। मतलब असार अंश जब तक नहीं जाएगा, मैलापन जब तक लोहे का नहीं जाएगा, तब तक उसकी तलवार नहीं बन सकती। तब तक तलवार से मैं और मेरे का बंधन नहीं कट सकता। मतलब मैं और मेरे की जो बंधन है वो इतना स्ट्रांग है। तो उसके लिए तलवार चाहिए जो लोहार बनाएगा, मतलब गुरु ज्ञान देंगे। गुरु जब ज्ञान रूपी तलवार देंगे तब काट पाओगे मैं और मेरी ग्रंथि को। और गुरु ज्ञान कब देंगे? जब असार अंश और मैलापन लोहे का खत्म हो जाएगा। तो पहले एफर्ट करके नाम के द्वारा इसको दूर करेंगे, तब ज्ञान रूपी खड़क से मैं और मेरे का भाव खत्म होगा। तो तब ज्ञान ही मुक्ति उस स्टेज में जाकर के हो जाएगा, एट दैट स्टेज, नॉट नाउ। लेकिन ये जो इस पे असार अंश है, मैलापन है, इसने पकड़ा हुआ है, जिसके कारण से हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं। इस पे फंसे हुए हैं। इस फंसने के कारण से भगवान का नाम लेने की तरफ मन नहीं जाता। तो मैलापन दूर करेंगे कैसे? जब तक इस संसार से सुख की आशा है, जब तक ये अभिमान है कि मैं परिस्थितियों को अपने प्रयत्न से सुधार लूंगा, मैं चेंज कर दूंगा स्थिति को, फेवरेबल बना लूंगा, जब तक ये विचार आदमी के अंदर मौजूद है तब तक वो बाहर की चीजों में एंटेंगल्ड रहेगा, परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करेगा, उन झंझटों से मुक्त होने की कोशिश करेगा बाय हिज एक्शंस। वो उसमें उलझ जाएगा, बाहर की चीज में उसमें उलझा रहेगा, तो नाम कैसे लेगा? तो बाहर का उलझाव से छूटे, ये समझ पैदा हो कि बाहर से समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, ये चीज समझ में आए, तब नाम लेगा ना। तो वो इन्वॉल्वमेंट इन एक्सटर्नल थिंग्स वो कैसे कम हो? वो फिर वही प्रकृति के द्वारा सब कुछ होता है, माया के द्वारा सब कुछ होता है, गुणों के द्वारा सब कुछ होता है, ये सब जानने से
जो सांख्य योग का विषय वस्तु है उससे पता लगेगा, तब उससे छूटने की कोशिश करना शुरू करेगा। तो अब शुरू करते हैं रियल चीज को, कि ये जो बंधन और दुख में हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ने का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फंसते हैं इसमें, इस चीज को अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज है, अब शुरुआत हो रही है अब सब्जेक्ट की, अभी बैकग्राउंड था, कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका ज्ञान कैसे होता है, मतलब हाउ डू वी नो अबाउट वेरियस थिंग्स विच आर देयर इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उनको कैसे जानते हैं? तो ऑब्वियसली देखने से जानते हैं। तो देख करके उसका हमको शेप, साइज, कलर एटसेट्रा दिखता है। सुनने से पता लगता है, सूंघने से पता लगता है, चखने से पता लगता है, छूने से पता लगता है। तो किसी भी चीज को, जैसे केमिस्ट्री का टेस्ट किया करते थे, तो केमिस्ट्री के टेस्ट में क्या करते थे, और रंग है, स्वाद है, वो सब देखते थे ना। तो देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये तरीके हैं हमारे पास वस्तुओं का ज्ञान अर्जित करने। तो जो पांचों इंद्रियां हमारी हैं, उनसे इनपुट मिलते हैं, वो इनपुट जाते हैं ब्रेन में, वो इनपुट बुद्धि में जाते हैं। अब बुद्धि उसको इंटरप्रेट करती है। बुद्धि में गया, देखा, नेत्र से कुछ इंपल्सिस, जो भी सामने ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी इलेक्ट्रिकल वेव्स बनी आंख के द्वारा, ब्रेन में गई, और वहां पर माइंड उसको इंटरप्रेट करता और देखता है, उसका साइज देखता है, शेप देखता है, कलर देखता है ना। ऐसे ही नाम देखता है, गंध देखता है, स्वाद देखता है। तो मतलब बुद्धि के द्वारा हमको साइज, शेप, कलर, नाम, गंध, स्वाद एटसेट्रा, ये बुद्धि परसीव करती है। ये ज्ञान शक्ति बुद्धि के पास है। तो इंद्रियों से इनपुट अंदर गए, बुद्धि से उनका पता लगा हमको कि वो क्या है, उनका ज्ञान हुआ बाहर की वस्तु। अब ये जो चारों तरफ बाहर चीजें हैं, इनका सबका सोर्स तो एक है, ये मैनिफेस्टेशन तो एक का ही है, सबके सब का सोर्स तो एक ही है। लेकिन बुद्धि उनको अलग अलग रूप से देखती है। हम बहुत खुश होते हैं जान करके, पढ़ करके, कि ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्रमेंडस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब चीजों को अलग अलग रूप में, डिफरेंट रूप में, उनके गुण दोष के हिसाब से देखना, ये गजब की पावर है बुद्धि की, ऐसा हम सोचते हैं, और साइंस यही कहती है। लेकिन हो क्या रहा है, कि जो एक ही था, जो ब्रह्म के ही अलग अलग रूप थे, उसको ब्रेक करके बुद्धि अलग अलग चीजों में क्लासिफाई कर देती है। जैसे एक ही गोल्ड के अलग अलग गहने बन सकते हैं, हार भी बन सकता है, अंगूठी बन सकती है, पायजेब बन सकती है, एंड सो ऑन। एक ही मिट्टी की भगवान की मूर्ति बन सकती है, कसोरा बन सकता है, सुराही बन सकती है, राक्षस की मूर्ति बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। वो जो अलग अलग नाम दे दिए हमने, कंठहार, बाजूबंद, पायजेब, अंगूठी, ये है तो गोल्ड ही। फिर उसमें भी हम कहते हैं नहीं, इसका डिजाइन नहीं अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वही गोल्ड है। एक को अच्छा खराब कह रहे, एक को अच्छा कह रहे हैं, एक को खराब कह रहे हैं। ये बुद्धि कहती है, एक ही को अलग अलग रूप से देख रही है।
एक में भगवान की मूर्ति देख रही है, एक में राक्षस देख रही है, मिट्टी से उसी से बना हुआ। एक में कसोरा देख रहा है, यूटिलिटी की चीज। तो बुद्धि गुण और दोष देखने लगती है उन ऑब्जेक्ट्स में जो अपने आप में तटस्थ हैं, जो अपने आप में जैसे हैं वैसे ही हैं, एक ही सबका सोर्स है, लेकिन बुद्धि उसमें गुण दोष देखने लगी। किसी को कहती है सुंदर है, किसी को कहते हैं बहुत ही अगली है, कुरूप है, किसी को कहता है बहुत अच्छी चीज है, किसी को कहता है ये बहुत बुरी बात है। किसी बात को सही कहते हैं, किसी बात को गलत कहते हैं, किसी एक्शन को नैतिक कहते हैं, किसी ऐसे एक्शन को अनैतिक कहते हैं। है सब एक, उसको एक ही को बुद्धि तोड़ तोड़ करके वो अच्छे और बुरे में, सुंदर और कुरूप में, गलत और सही में, नैतिक और अनैतिक में, उसमें सब में क्लासिफाई कर देती है एक्सटर्नल चीजों को, जो हैं एक, इंटरप्रेट उनको डिफरेंटली कर देती है बुद्धि। फिर बहुत सारी बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लेती है बुद्धि, धर्म के साथ एसोसिएट हो जाती है, और मान्यताएं समाज की उसके हिसाब से हो जाता है। तो ये बहुत सारे विचार और मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स, ये बुद्धि बना लेती है। फिर और एक कमाल करती है बुद्धि, पर्पज इन लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कोई पेड़ पकड़ के खड़ा हो जाता है, एनवायरमेंट बचाना है। कोई बांध नहीं बनाने देगा, पानी बह जाएगा, बाद में टूटेगा डैम तो सब डूब मर जाएंगे। कोई गरीबों की सेवा करने के लिए लगा हुआ है, कोई नॉलेज एक्वायर करने में लगा हुआ है, कोई स्पोर्ट्स में लगा हुआ है, और उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मतलब एक पर्पज असाइन कर देती है बुद्धि, उस एक्सटर्नल पर्पज के फुलफिलमेंट में पूरी लाइफ चली जाती है। अपनी तरफ देखने का, अपने स्वभाव को जानने की तरफ जाता ही नहीं मन, फ्री है ही नहीं। ऑल टाइम इज कंज्यूम्ड बाय परसुइंग दैट पर्पज इन लाइफ। तो बुद्धि पर्पज दे देती है, उस पर्पज के पीछे लगा रहता है आदमी। कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई आर्मी में चला गया, और उसी को जीवन का अंतिम उद्देश्य मान करके पूरा टाइम एंड एनर्जी उसी में स्पेंड कर रहा है। अपनी तरफ देखता ही नहीं, भगवान की तरफ देखता ही नहीं, उसी में उलझ उलझ जाता। तो बुद्धि उलझा देती है। कोई भी पर्पस दे करके आदमी को उसी काम में लगा देती है, और उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है उसी के पीछे दौड़ते दौड़ते। फिर वो मर जाता है थोड़े दिन में। तो बुद्धि पर्पस देती है और गुण दोष दिखाती है, अच्छा बुरा बताती है, सुंदर कुरूप बताती है। तो फिर थर्ड चीज काम एक्टिव होती है, मन। अब मन कहता है मैं भी तो हूं, मैं भी तो अपना कुछ काम करूंगा। तो वो गुण और दोष के आधार पर, जिसमें गुण दिखाई पड़ा बुद्धि के द्वारा, वो मुझको चाहिए, मन में उसके पाने की इच्छा पैदा होती है। जो खराब है, दूषित है, वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, उसको हटाने की इच्छा होती है। तो अच्छे के प्रति राग, अट्रैक्शन, आसक्ति, बुरे के प्रति द्वेष, उसको दूर करने की कामना, ये मन के अंदर पैदा होती है बिकॉज ऑफ जो गुण और दोष वस्तुओं को असाइन किए। तो गुणों की जिनमें गुण मानते हैं वो हमको चाहिए, जो खराब है हमारे हिसाब से इसमें दोष है, उसको दूर करना है। तो मन राग और द्वेष में फंस जाता है। राग और द्वेष पैदा हो जाता है मन के अंदर बुद्धि के इनपुट के द्वारा। ये जो राग द्वेष है
इससे डिजायर्स पैदा होती हैं टू अचीव समथिंग और टू डू अवे विद समथिंग, और असंतोष पैदा होता है, जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं, जो अच्छा है दूसरे के पास है वो मुझको चाहिए, तो असंतोष पैदा होता है, डिसकंटेंटमेंट पैदा होता है। और मेरा मत जो विचार है उसके खिलाफ अगर कोई बोले, डिसएग्रीमेंट हो जाए विचार के साथ, तो फिर उससे रिएक्शन पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर में भी हो जाता है, बाकी बाहर की तो बात छोड़ो। तो एक एक विचार अपने अपने जो हैं उस पर पकड़ के लटके हुए हैं सब लोग, और उसका उल्टा किसी ने बोला तो ये नाराज हो जाते हैं। और बिलीफ सिस्टम के हाथ साथ तो हालत ये है कि जान चली जाए चाहे, लेकिन इज्जत नहीं जाने दूंगा। तो इवन लाइफ हैज नो वैल्यू इफ बिलीफ कम्स अंडर अटैक। अगर धर्म के अगेंस्ट किसी ने गाली दे दिया, फिर तो अब चाहे कुछ हो जाए, अब इसको तो ठीक करना, इसमें जान ही क्यों ना चली जाए। जान जाएगी तो शहीद हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी हमको, स्वर्ग में चले जाएंगे, वो उसके फेवर में काम करें। तो दैट इज द होल्ड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। और गुण और दोष के कारण से राग और द्वेष पैदा होता है। राग और द्वेष के लिए कामना पैदा होती है, असंतोष पैदा होता है, और डिजायर पैदा होने के कारण से फिर उसके फुलफिलमेंट के लिए एक्शन करना है, फिर उस एक्शन में इंगेज हो जाता है, तो पूरा बाहर उलझ जाता है आदमी। और शुरुआत कहां से हुई थी? इंद्रियों से इनपुट आया, उसमें बुद्धि ने गुण दोष देखा, उस गुण दोष को देखते ही गुणी वस्तु के प्रति अट्रैक्शन और दूसरे के प्रति रिपल्सन हो गया। फिर उसको अचीव करने के लिए इस स्टेज को फिर एक्शन शुरू हो गया, और फिर बाहर उस काम में लग करके जीवन निकल गया। तो ये इंद्रियों का काम इनपुट देना, बुद्धि का काम उसमें गुण दोष देखना, मन का काम उस गुण दोष के हिसाब से चीजों को पाने की या छोड़ने की इच्छा करना, उसके लिए एक्शन करना। फिर अहंकार जी आते हैं, उनका भी तो काम है, वो फ्री थोड़ी बैठे रहेंगे। तो एक मैं भाव है हमारे अंदर, तो शरीर मैं हूं, मन और बुद्धि मैं हूं। जहां शरीर होता है वहीं मैं होता हूं। मैं बेंगलोर में हूं तो मेरा शरीर बेंगलोर में है तो मैं बेंगलोर में हूं, मेरा शरीर दिल्ली में है तो मैं दिल्ली में हूं। तो मैं इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद बॉडी। और मन और बुद्धि कहते हैं, क्या मैं अपने मन के हिसाब से ये भी नहीं कर सकता? मतलब मन और मैं भी एक ही है। तो मन बुद्धि शरीर के साथ एक भाव, ये अहंकार का कार्य है। मतलब ये शरीर को मैं समझना, इसका मैकेनिज्म क्या है, शरीर को हम मैं क्यों समझते हैं, मन और बुद्धि को हम ये मैं हूं ऐसा क्यों समझते हैं, ये अहंकार का गुण है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति ने जो अंतःकरण बनाया है उसमें अहंकार भी बनाया है। अहंकार का गुण है चीजों को मैं और मेरा कहना। तो शरीर को कहता है ये मैं हूं, और जो संबंधित चीजें हैं शरीर से, परिवार के लोग हैं, देश है, समाज है, उनको एक प्रति ये मेरे हैं ऐसा भाव जो पैदा होता है, इसका कारण, इसका आधार अहंकार है। और ये मेरे का जो प्रभाव है, फैलाव बहुत है, किसी भी चीज को मेरी कह देता है, लेना एक ना देना दो। अब वो चेन्नई की आईपीएल की टीम हार रही है कि जीत रही है, मुझसे क्या लेना देना, ना मैं खेल रहा हूं ना देख रहा हूं। और यहाँ तो फिर भी चलो अपने देश में है, फिर भी कुछ
हल्का फुल्का जस्टिफिकेशन बनता है। अब मान लो फुटबॉल इंडिया में अच्छा खेलने वाले लोग हैं नहीं, तो बहुत से लोग, वो आर्सेनल क्या कर रहा है, वो फलाना टीम क्या कर रही है अलग अलग देशों की, ब्राजील की टीम का क्या हो रहा है, पेले क्या कर रहा है? अब उनसे क्या लेना देना? वो कहता है मैं तो उस टीम को सपोर्ट कर रहा हूं, वो मेरी टीम है। अरे यार हद हो गई। मतलब वो ब्राजील की टीम तेरी टीम कैसे होगी? वो तमिलनाडु में धोनी की टीम तुम्हारी टीम कैसे होगी? बट ये कमाल की अहंकार की एट्रीब्यूट है, उसका गुण है। वो किसी भी चीज को मेरी कह लेता है, और जिसको उसने मेरा कह दिया, फिर उसके ऊपर नीचे होने से ये आदमी खुद ऊपर नीचे होने लगता है। टीम हार गई तो पता लगा टीवी फोड़ दिया, इतना गुस्सा आया, गलत शॉट मारने पे, टीम खराब होने पे, कि उठाकर टीवी नीचे फेंक दिया, फूट गया टीवी। ऐसा बहुत बार हुआ है गेम्स में। तो इस तरीके से मेरे का जो फैलाव है, द थिंग्स विच वी हैव विद विच वी हैव नथिंग टू डू, उसको भी मेरा कह देते हैं। अब फिर उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उससे भी हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये अहंकार का गुण है। किसी भी चीज पर अपना नेम प्लेट लगा दिया, टैग लगा दिया कि मेरा है, किसी भी लगा दिया। उसको पता भी नहीं जिसके ऊपर टैग लगाया हुआ है। ब्राजील की टीम को मालूम है कौन इधर बैठ के यहाँ रो रहा है, या कौन हंस रहा है इधर भारत में बैठ के, लेकिन टैग लगाया हुआ है। तो फिर फैलाव बहुत है, किसी भी चीज को मेरी कह देता है, और जिसको भी मेरी कहा, फिर उसके साथ जो भी घटना घटती है उससे हम एसोसिएट हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर नीचे होने से, उसके सक्सेसफुल या असक्सेसफुल होने से, हम खुद को फील करते हैं एज इफ हम ही हार गए या हम ही जीत गए, हम अच्छा हो गया, हमारे साथ ही बुरा हो गया, यहां तक स्थिति हो जाती है। ऐसे ही अहंकार का एक और गुण है, उत्तरदायित्व, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे परिवार में कई सदस्य हैं, किसी सदस्य के साथ कुछ हो रहा है, तो हमको लगता है कि इसको समझा दें, इसको रास्ते पे ले आए, इसको ठीक कर दें, ये हमारा उत्तरदायित्व है। इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? तो अपने शरीर के प्रति उत्तरदायित्व है, उसको स्वस्थ रखना है। परिवार के लिए उत्तरदायित्व है, उसकी नीड्स को पूरा करना, वो मेरा काम है। हेड ऑफ फैमिली हूं मैं, अर्निंग मेंबर हूं। समाज के लिए मेरे कर्तव्य हैं। तो आदमी शरीर, परिवार, समाज, देश एटसेट्रा, सबके प्रति उत्तरदायी फील करता है, रेस्पॉन्सिबल फील करता है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, दिस फैमिली, दिस सोसाइटी इन विच आई लिव। इस सबको ठीक रखना मेरा उत्तरदायित्व है। ये एक और अहंकार का गुण है। तीसरी चीज है अहंकार की, कि चीजें मेरे करने से होती हैं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? कर्तत्व अभिमान, मैं करने वाला हूं, मेरे किए बिना होगा कैसे? अगर मैं उठूंगा नहीं, पानी में गिलास में पानी भर के नहीं लाऊंगा, तो पीऊंगा कैसे? अपने आप कैसे आ जाएगा गिलास उठ करके? मेरे किए बिना नहीं होगा। आई नीड टू डू इट। तो ये कर्तत्व अभिमान, मेरे करने से ही चीजें होंगी, शरीर, समाज, परिवार का भरण पोषण सब मेरे करने से ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मान करके उस काम में लगा रहेगा। फिर जब ये भाव पैदा हुआ कि चीजें मेरे करने से होती हैं,
तो फिर करना शुरू करेंगे। मन और बुद्धि जैसा गाइड करेंगे, उसके हिसाब से उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या अनडिजायरेबल चीजों से बचने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे। तो एफर्ट पैदा होगा आउट ऑफ दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म पैदा होगा। अब कर्म पैदा हो गया, अब आपने काम करना शुरू किया टू अचीव समथिंग और टू अवॉइड सर्टेन अनडिजायरेबल सिचुएशन। आपने एफर्ट शुरू किया, तो आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, पक्का थोड़ी है। सफल हुए तो हर्ष की अनुभूति होती है, विच इज ट्रांजिटरी, मोमेंट्री, क्षणिक। और अगर असफल हुए तो दुख हो जाएगा, विषाद में पड़ जाएंगे, चिंता हो जाएगी, ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाएगा। और जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा पड़ती है, कुछ काम में कोई रोड़ा अटका देता है, कोई दूसरा आदमी कर देता है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी कर देती है, कुछ कर देता है। तो जब कर्म के किए जाने में कोई बाधा पड़ती है तो उसमें भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है। तो ये सब हर्ष, विषाद, चिंता, ईर्ष्या, भय, क्रोध और हिंसा पैदा होते हैं जब अपने मन मुताबिक जैसी हम परिस्थितियां चाहते हैं जब वैसी नहीं होती, तो ये सब चीजें हमारे सामने आ जाती। तो कैसे हुआ ये? गुण और दोष से श्रृंखला शुरू। चीजों में गुण और दोष देखे बुद्धि ने, वहां से शुरू होकर के फिर वो स्टेप बाय स्टेप हर्ष और विषाद की स्थिति में पहुंच गई। और इसका कारण जो है वो मैं और मेरे का भाव है। मैं और मेरे के भाव के कारण से हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, डिजायर्स पैदा होती हैं। उनके बाधा पड़ने में, फुलफिलमेंट में, फिर ये चिंता, दुख, ईर्ष्या, भय, क्रोध, हिंसा, ये सारी चीजें पैदा होती हैं, कर्ता भाव पैदा होता है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो आज के सेशन की मेन चीज ये थी गुण और दोष चीजों में देखना, वही आधार है ह्यूमन बीइंग की सफलता। अब आगे इस बात को अगले संडे फिर आगे बढ़ाएंगे। तो नमस्कार एवरीबॉडी।